भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से किया निष्कासित। काराकाट से लड़ रहे निर्दलीय चुनाव। भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को सभा करने वाले हैं। वे उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले ही भोजपुरी के स्टार पवन सिंह पर पार्टी की ओर से कार्रवाई हो गई है। पार्टी ने कहा है कि पवन सिंह के फैसले से भाजपा की छवि धूमिल हुई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी निष्कासन आदेश में लिखा गया है, पवन सिंह लोकसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कार्य दल विरोधी है। उन्होंने ये कार्य पार्टी अनुशासन के विरुद्ध किया है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उन्हें दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार भाजपा से निष्कासित किया जाता है। पवन सिंह को बीजेपी ने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके कुछ दिन के बाद उन्होंने बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। पवन सिंह काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह मैदान में है। पवन सिंह के कारण वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पवन सिंह के कारण बीजेपी के आधार वोट बैंक राजपूत में सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बढ़ गई है। काराकाट में 7वें और अंतिम फेज में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के जोखरी गांव के रहने वाले हैं। वे 4 सितंबर 2017 को भाजपा में शामिल हुए थे। पवन सिंह से पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और अभी सांसद हैं। अगले चुनाव के लिए भाजपा ने इन तीनों को ही फिर से अपनी अपनी सीट से कैंडिडेट बनाया है। इस तरह पवन सिंह लोकसभा का टिकट पाने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के चौथे स्टार बन गए थे। वहीं इस पर जब राजद नेता तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल किया, तब तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये बीजेपी का मामला है, हो सकता है भाजपा की साजिश हो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। बीजेपी ये दिखावटी कार्यवाही कर रही है। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। पवन सिंह को बीजेपी से हटा दिया है पार्टी से। ये हमारा मुद्दा थोड़ी, इससे हमको क्या लेना है। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते। ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और 5वें 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर हम लोग चिराग जी को आप लोग द्वैत पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से। और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं।